और कार से शुरू समाचार है कि अशोक जी सिंगल घायल, तो हम रोड पर निकल पड़े। वो चित्र तो पूरी दुनिया ने देखा था। पूरी दुनिया नहीं, उसके बाद निकले ना। सिर पर जो खून का वो हाँ, निशान हाँ। था। वो हम नहीं देख पाए, वो तो वैसे देखे, पर हम तो मीडिया के वापस माध्यम से देखा। हाँ, हम जब रैली के रूप में निकले तो सामने पुलिस वाले आए, मारपीट की, भगे। देखो तो सब पूरे जहाँ तक नजर आए, मतलब पुरुष से पूरा जनमानस रोड पर आ गया। ऐसा मानो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत गया। मेरे साथ दुकान में आग भी लग गई थी, झगड़ा भी हो गया था। चुनाव हारने के बाद कमला बेनीवाल वहाँ गई थी, वो बोले हरा दिया, तुम्हारे को बनियों का छोरा ने तमाचा मार दिया, बोले इसको समझा दे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश संघ के 100 बरस 100 कहानियां संघर्षों की। जी हां, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक और ऐसे कार्यकर्ता से जिन्होंने लगभग 5 दशक से संघ के कामों को नजदीकी से न केवल देखा है अपितु उनमें सक्रिय सहभागिता उनकी रही है। हम लगातार अलग अलग लोगों से राजस्थान के अलग अलग कोनों के अलग अलग जिलों के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में वे संघ के साथ जुड़े। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में हैं श्रीमान रमेश जी गुप्ता। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रमेश जी मूल रूप से राडावास के रहने वाले हैं। राडावास, जहां तक मैं जानता हूं, जयपुर जिले में जयपुर जिले में एक गांव है। और जब आप चोमू से अजीतगढ़ खेतड़ी की तरफ नीमका थाना रोड पर जाते हैं तो रास्ते में राडावास आता है। सबसे पहले रमेश जी जानना यही चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में पहला परिचय कैसे, किस प्रकार से हुआ? मेरा पहला परिचय 1977 में, जैसे ही इमरजेंसी टूटी, हम्म, तब हमारे यहाँ आए वो, क्या नाम उनका, नाम बोल रहा हूँ, प्रचारित किया, बनवारीलाल जी वैष्णव, वो आए और स्कूल में आए, एक अध्यापक के पास आए। उन्होंने वहां से लेके कि चलो आज आपको खेल खिलाते हैं। जब कोई संघ की शाखा से कोई वो नहीं था, गए, उन्होंने 2-4 खेल खिलाए, सब मस्त हो गए और उस खेल से लगा यार बहुत मजा आया। हम्म, तो फिर वो चले गए। फिर वो महीने 20 दिन बाद में फिर आए, उन्होंने लगाया। तो ऐसे महीने 20 दिन 15 दिन में आते हैं। हम्म, फिर मेरे ताऊ जी के लड़के थे, राम अवतार जी गुप्ता, वो जोबनेर कॉलेज पढ़ते थे, तो जी। उनका वहाँ संपर्क हुआ। तो उसके माध्यम से वो घर आना जाना हुआ, भोजन हमारे यहाँ घर होने लग गया। हम्म, तो फिर हम शाखा लगाने लगे। उन्होंने थोड़ा सा बताया तो बिना ध्वज के वैसे लगाते थे। बचपन में खूब मस्तियाँ करते हुए, मौज मस्ती, तो ऐसे करते रहे। हम्म। तो इस तरीके से जुड़ाव जो है वो खेल के खेल के माध्यम से माध्यम हुआ, से। लेकिन वो रोज की शाखा का खेल नहीं था। 10 दिन में, 15 हाँ दिन हाँ, में उनका आना जाना शुरुआत में रहता था। सही रहा। तो नियमित रूप से संघ की शाखा में जाना कब से कैसे प्रारंभ हुआ? लगभग 80 तक थोड़ा थोड़ा, मतलब हर 2-5 दिन में शुरू हो गया था। फिर मैंने वहाँ शाखा लगाना शुरू कर दिया था। जी। 81 में मैंने प्रथम वर्ष किया। उस आपने वक्त भी सीधे प्रथम वर्ष किया या उसके पहले नहीं, प्राथमिक सीधा वर्ष हुआ? प्रथम वर्ष किया 81 में। कहाँ से हुआ होगा? उदयपुर से, जयपुर में, राजा राजा पार्क। पार्क से। हम्म, और उस वक्त प्रचारक थे ओम प्रकाश जी गोस्वामी, पुरी के नाम से। हम्म, वो उनका लहजा बहुत था, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रथम वर्ष करना है। तो उस वक्त 125 रुपये शुल्क हुआ करता था। अच्छा। तो अब वो क्या, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं 3-4 साल का था अभी। हम्म, तो मेरे ललक लगी, हम्म। तो मैंने 10 रुपये किससे लिए, 10 रुपये किससे, ऐसे मैंने 125 रुपये का किया। और अलग अलग जगह से आपने हाँ, जुटाई राशि चाची को। से, भाभी से, ऐसे करके मैंने इकट्ठा किया। जी। क्योंकि पिताजी थे नहीं, ताऊ जी के साथ रहते थे। हम्म, पर ताऊ जी ने कभी ऐसा नहीं, मैं चला गया वहाँ पर 2-3 दिन, तो मैं वहाँ समझ नहीं पाया डॉक्टर साहब को और गुरु जी को, ये कौन है। हाँ, हाँ। क्योंकि सीधा गांव से गया था प्रथम वर्ष। जी। मैंने कहा ये कौन है। तो उनका ये संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर जो द्वितीय संघ चालक का। ऐसा मेरा शुरुआत रहा। जी। तो ये तो आपने जैसे उनका चित्र देखा होगा, वहाँ जो बौद्धिक वर्ग होते हैं उनमें हाँ हाँ सामान्यतः चित्र लगते ही हैं। हाँ। लेकिन जो कठोर अनुशासन वाली जो दिनचर्या रहती है संघ शिक्षा वर्गों में, उसको लेकर मन में किस प्रकार का भाव रहता था? 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा रहा। एक मेरे साथ और गए थे, वो अनुशासन की से कठोरता से बीच में ही आ गए। बीच में वापस छोड़ के बीच आ में आ गए? गए। हुँ। और मैं बीच में रहा, तो मैं भी थोड़ा सा, एक दिन तो मैं मतलब रोने लग गया। तो हमारे प्रचारक थे ओम प्रकाश जी को, उसमें क्या बात हुई। हुँ, उनके भाई साहब मैं जाऊंगा। बोला अच्छा ठीक है, मैं ऊपर से परमिशन लेता हूँ, 2 दिन आप ऐसा करो, हुँ, हुँ, मैं कह रहा हूँ जो काम, बताओ क्या करना। तो उन्होंने कहा कि आप जब भोजन करते जाते हो उनसे पूछो कहाँ से आए, हुँ, संघ स्थान पर जाते हो उनसे पूछो कहाँ से आए, और स्नान करते हो तो उस टाइम पूछो कहाँ से आए। 2 दिन करो, उसके बाद में परमिशन मिल जाएगी तो मैं भेज दूंगा। हाँ, हाँ। मैंने वही प्रयोग किया, भाई साहब कहाँ से आए, फिर वो नाम देते, फिर भाई साहब कहाँ। तो धीरे धीरे फिर वो आवाज़ देने लगा, रमेश जी किधर हो। हुँ, हुँ, तो मेरे को लगा, तो धीरे धीरे ऐसा लगा मैं गाँव, मतलब अब मेरे परिवार में आ गया। हुँ, हुँ। तो वो एक अच्छा वातावरण बन गया। 2-4 दिन बाद में बोला वो कर दें। मैं कहा नहीं भाई साहब, मैं अभी रुक जाऊंगा।
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, वो 25 दिन बहुत आराम से गुजरे। शुरू में एडजस्ट करने में हाँ, थोड़ी शुरू में सी एडजस्ट करने में समस्या बहुत आई, दिक्कत आई। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब बहुत वहाँ के स्वयंसेवकों से आपका परिचय हो गया, उनसे मित्रता हो गई। क्यों कभी ऐसे कठोर अनुशासन में नहीं रहा था। तो पहली बार ये फिर उसके बाद तो आदत हो गई होगी। हाँ, हाँ, वो अच्छा, घर से बाहर भी पहली दफ़ा ही निकला। संघ शिक्षा वर्ग के बाद में जब आप वापस घर पे गए, तो क्या लगा कि वो जो दिनचर्या वहाँ संघ शिक्षा वर्ग की थी, वो क्या हमारे दैनिक जीवन में कहीं थोड़ा वो बहुत मैंने हस्तक्षेप निभाई, वो मैंने निभाई। कई दफ़ा परिस्थितियाँ नहीं हुआ, हाँ, पर उसके मेरे साल भर बाद में मेरे परिवार में बहुत बड़ी घटना घटी। अ, 80 वाली घटना तो खैर चुनाव बाद में थी। 81 में हमारे घर में डकैती कांड हुआ। पॉलिटिकल मूवमेंट था, पड़ोस से कोई थोड़ा बहुत छोटा-मोटा था। उस डकैती कांड में भी मेरे को बहुत बड़ा सबक मिला। जैसे हम जयपुर आए, हुँ, तो एक कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मेरे साथ ही थे, गजेंद्र सिंह जी, वो द्वितीय वर्ष कर रहे थे, मैं प्रथम वर्ष कर रहा था, दो मेरे कॉलेज से थे। हाँ, हाँ। तो वो मिल गए कि क्या बात है, मैंने कहा, "साहब, कार्यालय पर सूचना दी, क्योंकि आप जानते भी नहीं थे, हुँ, कहीं हुँ, सूचना देनी तो। उन्होंने सूचना दी, तो ब्लड देने के लिए काफ़ी लाइन लग गई। हुँ, घरवालों को लगा कि बच्चे ने अच्छा काम किया है, हुँ, तो काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ परिवार को, रिश्तेदारों को, हुँ, कि इसकी इतनी बड़ी टीम कहाँ से है। जी। तो उसके बाद में लगा एक मोहन जी वाधवानी आए, उसमें बगल में एक रेस्टोरेंट था, भैया पैसे की चिंता मत करना, जो सामान ले देते रहना। हुँ, हुँ। अनजान आदमी से, मतलब ये परिवार को देख के देखा कि ये बहुत अच्छा संगठन। जब विषम परिस्थिति हाँ, थी, तो आपको एक प्रकार से सहयोग मिला सहयोग मिला। स्वयंसेवकों के माध्यम बिल से, और उसके कारण परिवार में भी अनुकूलता हुई अनुकूलता होगी। हो, बिल्कुल आस-पास में आपकी जो मित्र मंडली होगी, उनमें भी एक भाव ये गया होगा कि बिल अच्छा संगठन है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। उसके बाद में आपका संघ में जो शिक्षण है, वो प्रथम वर्ष के बाद आगे भी कोई शिक्षण नहीं, वगैरह रहा? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तो होना था, पर वो परिवार का डकैती कांड की वजह से हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक टूट चुके थे। हुँ, हुँ, फिर मैं उस वक़्त हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम एक क्लियर कर ली थी, हुँ, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, वो नहीं हुआ पा। फिर मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भी नहीं। मैंने गाँव में एक मेडिकल स्टोर किया पार्टनरशिप में। जी। कुछ दिन हुआ वहाँ, उसके बाद मैंने कपड़े का काम किया। फिर वहाँ से पॉलिटिकल थोड़ा-सा मोटा शाखा वहाँ बराबर लगती रहती थी। हुँ, और 87 में माननीय अस्थिमल जी का कार्यक्रम हुआ। हाँ, वो इसी बीच में जब जखरी कांड हुआ, हाँ, जयपुर से 200-250 स्वयंसेवकों को गोपाल जी आ रही है, हुँ, राडावास लेके गए, और उससे इतना मेरे को वातावरण अच्छा बना कि एक इसके लिए इतने लोग आए यहाँ पर। हुँ, हुँ। तो संघ के प्रति वातावरण भी बहुत अच्छा बना। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि किसी स्वयंसेवक पर कोई तकलीफ आती है, तो वास्तव में एक मानव होने के नाते भी हम सबका एक ये दायित्व रहता ही है कि हम जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं, वो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन संघ में तो जिस तरीके से एक परिवार का भाव रहता है, स्वयंसेवक स्वयंसेवक बिना किसी भेद के, कोई जाति की परवाह नहीं, कोई क्षेत्र की परवाह नहीं, और तो और यदि आप और थोड़ा आगे जाएँगे, तो भाषा और क्षेत्रवाद का भी कोई लेना-देना नहीं है। सीधे-सीधे एकदम सगे भाइयों के जैसे जो स्नेह रहता है, उसी तरह का अनुभव रमेश जी के साथ भी रहा। आपके साथ तो सकारात्मक अनुभव बिल्कुल, तो ये प्योर खूब सकारात्मक। रहे, लेकिन मैं आत्मीयता का लगा कि एक गाँव में ये रही कि एक छोटे से बालक के साथ कितना सपोर्ट है, हुँ, और कितने लोग आए हैं यहाँ पर। गाँव में सरपंच ने कहा कि साहब कोई उल्टा-फुल्टा मत कर देना, क्योंकि वो पड़ोसी थे, हाँ, भाई कहीं झगड़ा हो जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसी पद्धति नहीं है, मेरे से मिलने आए, परिवार को सांत्वना देने आए, परिवार को ढांढस बंधाने आए। तो उनको लगा कि और भी समाज के लोगों को बहुत अच्छा, मेरे को मतलब ये समझो मेरी उसमें गाँव में बड़ी पहुँच हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद में फिर आपका राणावास से जयपुर आना हो गया काम के सिलसिले में, मैं कार्यक्षेत्र के। 89 में कार सेवा में गया। हुँ, इससे पहले मीनाक्षीपुरम कांड हुआ था, उसके लिए मैंने गाँव में हाँ, हाँ। चंदा लिया, खूब चंदा मिला। मीनाक्षीपुरम में जो धर्मांतरण की धर्मांतर बड़ी हुआ। घटना हुई हाँ, थी, हाँ, उसको लेकर आपने क्या राणावास में कुछ काम किया? राडावा से मैंने कलेक्शन किया, हुँ, और मेरे को याद है आज भी, साइकिल से मैं वो कलेक्शन हुआ उसको देने गया, अच्छा। शाहपुरा, और वहाँ राजेंद्र जी अपने जो धर्मगुरु हैं वो रहा करते थे, उनको दिया मैंने। हुँ, हुँ, और उसके बाद में 89 की कार सेवा में गया, हाँ। और वहाँ कार सेवा में काफ़ी हमारे साथ। कार सेवा में जब आप गए, तो उस समय तो वहाँ मुलायम सिंह की सरकार हाँ, थी, बिल्कुल उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह। में विरोधी सरकार थी, और एक बार गोलीकांड भी हो चुका था। परिवार के लोगों ने कुछ मना नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो? गोलियाँ चल रही हैं, बहुत खतरा है, जान जोखिम में डाल के वहाँ जाना ठीक है क्या? एक्चुअली में वो घटना मेरी 89 में फरवरी में शादी हुई थी, हुँ, और 90 में कार सेवा में गए। उस वक़्त बच्चा मेरे साल भर का था, हुँ, साल भर का भी नहीं हुआ था। उसके क्या लूज़ मोशन हो गए थे, जयपुर दिखाया। मेरे को आज भी वो घटना याद है हुँ, कि जब हॉस्पिटल दिखाया तो बाहर आए तो अखबार में था कि अडवाणी जी गिरफ्तार। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब जल्दी करो, मेरे को साधन हुँ, साधन नहीं मिलेंगे मेरे को, हुँ, हुँ, क्योंकि माहौल और मैं जब तक जयपुर निकला, जब तक
सब जगह से हम्म, दंगे हो चुके थे जी और मैं वहाँ पहुंचा। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में फूलचंद जी बिंडा आए कि कार से हम चलना है, तो मैं घर वालों को बिना कहे कुछ कोई जानकारी दिए बिना मैं कार से हम चला गया, शाहपुरा गया, शाहपुरा से अलवर गए। हम्म, और वहाँ आने के बाद जी मेरी माता जी करीबन 2 महीने से मेरे से बात नहीं की। 2 महीने तक बात नहीं हुई। बात नहीं की। उसके पीछे कारण था, माता जी का दर्द था, और वो उसके दर्द के मैं भुगत रही हूँ, कल मेरे साथ कुछ हो गया हम्म, तो बच्चा भी 1 महीने का ही था, हम्म। तो वो हाँ, तो दर्द एक था, स्वाभाविक रूप से वो डर माहौल था था, तो परिवार थोड़ा में। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक रहा। कार सेवा का अनुभव हम चाहेंगे दर्शकों तक कार पहुंचे सेवा का आपका कि अनुभव ये क्या रहा, कैसे पहुंचे, क्या कार रहा सेवा का वहाँ पर। अनुभव बहुत ही, गांव से गए तब तो कोई चुपचाप गए थे, हाँ। शाहपुरा से रवाना हुए तब भी कोई 2-4 लोगों ने हमारी विदाई दी, हम्म, पर अलवर में हम्म, जो वातावरण बना, जो वहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत और तिलक लगा के, मतलब यूं जोश बन रहा था अपने आप में कि हाँ। जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। और जैसे ट्रेन में बैठे तो पूरी ट्रेन उसमें पताका लगाए और देशभक्ति के गीत, और वही अच्छा होता हूँ। और रेवाड़ी जाते ही फिर हमारे रास्ते में भोजन के पैकेट कितने हैं, हमारी कोच में 2-3 मुस्लिम परिवार थे, उनको भी कहा कि आप भी भोजन करिए, वो डरे हुए सहमे हुए थे, हम्म, तो उनका डर निकाला। उसके बाद हम दिल्ली स्टेशन पर गए, तो दिल्ली स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर यह था कि फल फ्रूट की जैसे दुकानें लगी हुई हों, हाँ, हाँ, उठाओ और खाओ। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपन कितनी अपनी आवभगत हो रही है और अपने कितने जा रहे हैं। हाँ। उसके वहां से जाने के बाद हम सामान, चलो कुछ फ्रूट्स भी थैले में ला लिए, घर से हम शाहपुरा से हमें गुड़ और चने लिए। हम्म। बताया गया भाई विषम परिस्थिति में वो ये तो सब सबके कुछ अच्छा अच्छा मिला आपको, दिल्ली तक आप गए तो, नहीं, लेकिन कोई लखनऊ तक हमें, लखनऊ तक ठीक रहा सब। नहीं हमें टूंडला तक ठीक रहा। हम्म, टूंडला में रोक ली ट्रेन जी कि साहब यहाँ नहीं जाएंगे। दिल्ली से पंजाबी लोग साथ थे, तो परिचय हुआ, बैठे थे हमारे साथ, एक फौजी भी थे मेरे गांव से, हम्म, 3 लोग थे राणावास से, जी महावीर सिंह थे रिटायर्ड फौजी, एक सतीश व्यास थे। हम्म, तो फौजियों के साथ बैठा तो इशारा करते चुप चुप, हाँ, मैंने फौजी बैठा है, मैंने कहा फौजी तो अपने साथ है, अच्छा हम्म, ठीक है, फिर थोड़े अब वहाँ उतरो उतरो, मैं भी उतर गया, तो बाहर एक पुलिस वाला यूं डंडा लगा के खड़ा था, मैंने कहा जय श्री राम, तो उसने कहा कार से हम जाना ही है, हाँ मैंने कहा जाना है, बोले चुपचाप बैठ जाओ, उदम करोगे तो अभी उतार लेना। मैंने जाके कहा भी आपको चुपचाप बैठे रहो, तो मुझे जाना, मैंने कहा जी मेरे को लखनऊ जाना है, हाँ, तो 5-7 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। हम्म, रात को जैसे ही लखनऊ पहुंचे, चैल पुलिंग हुई, हाँ, हमें इंडिकेशन दिया कि आपको रिक्शा मिलेगा, आपको धनलक्ष्मी बोलना है, हम्म, इस हिसाब से फला जगह पर। एक फिर रास्ते में बड़ी भयावह स्थिति हुई, हम्म, अपने कार्यकर्ता थे सब, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए थे, वो एक लकड़ी की टाल थी बहुत बड़ी, हम्म, तो जयपुर में देखते थे तो मोमडन्स की होती थी, हाँ, हाँ, तो मेरे साथ वो 2-3 बोले अपन तो फंस गए, हम्म, तो हमारे हार्ट भी थोड़ा सा घबराहट हुई, पर जाके हम 4 वहाँ लखनऊ की बहुत बड़ी होती हम्म, गढ़वाल समाज की धर्मशाला, हम्म, हमें रात को आधी आधी रोटी मिली, रात का भोजन यही समाप्त होता, दिन में कुछ भी नहीं खाए थे। अच्छा मेरे साथ बोले यार ये क्या, मतलब चुपचाप रात को सो गए। सुबह 4 बजे हमारे लिए भोजन के लिए ब्रेड और आए, हम्म, सुबह बैठे तो सबने पूछा भाई कैसे क्या है, हम्म, हमने परिवार वालों से, मेरे से पूछा कि आपकी पारिवारिक की स्थिति क्या है, हम्म, मैंने कहा मेरे परिवार में मेरी अभी शादी हुई है जी और अभी 1 साल हुआ है, माता जी हैं, ताऊ जी हैं, तो सारा 2-3 घंटे बैठे वहाँ खाना वाना। रात दूसरे दिन हमें इंटीमेशन मिली कि आपको छत पर जाना है, हम्म, और कार से वजह से शुरू हो, हाँ, आपको आतिशबाजी दी वहाँ, ढोल नगाड़े, तो 4 बाग धर्मशाला थी वो, हाँ, तो उस पर हम गए, वहाँ पर जैसे छत पर 9:55 में हमने शुरुआत की, पूरा लखनऊ शांत था। जैसे हमने शुरुआत की तो पूरी छतों पर इतनी भीड़ हो गई, चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राम, और कार से आवाज शुरू, समाचार्य का अशोक जी सिंगल घायल, तो हम रोड पर निकल पड़े। वो चित्र तो पूरी दुनिया ने देखा था, हाँ, अशोक पूरी जी दुनिया सिंघल में के उसके बाद निकले ना, सिर पर जो खून का वो हाँ, निशान हाँ, था जी, वो हम नहीं देख पाए थे, वो तो वैसे देखे, पर हम तो मीडिया वहाँ के पर माध्यम से देखा हाँ। दुनिया ने। हम जब रैली के रूप में निकले तो सामने पुलिस वाले आए, मारपीट की, हाँ। भागे। देखो तो सब पूरे जहां तक नजर आए, मतलब पुरुष ही पुरुष, पूरा जनमानस रोड पर आ गया, ऐसा मानो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत गया। तो आप जब स्वयं कार सेवा के साक्षी रहे, कार सेवा में आप गए, और जब फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया तो मन में बड़े बड़ी बहुत अलग खुशी हुई। भाव आया होगा। बिल्कुल, बहुत उस दिन लगा, मेरे को लगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपन जिस काम के लिए आज वो बन गया,
बहुत मतलब बड़ी खुशी हुई मेरे को। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते-करते और दूसरे अन्य जो संगठन हैं संघ से जुड़े हुए, उनमें भी कहीं काम करने का कुछ नहीं, अनुभव रहा मैं आपका? जयपुर आने के बाद मैं 91 में 91 में जयपुर आ गया था मैं। हुँ। तो उस वक़्त मेरी स्थिति गड़बड़ थी। 90 में मेरे साथ दुकान में आग भी लग गई थी, झगड़ा भी हो गया था। हुँ, हुँ। चुनाव हारने के बाद कमला बेनीवाल वहाँ गई थी, वो बोले हरा दिया, तुम्हारे को बनियों का छोरा ने तमाचा मार दिया, बोले इसको समझा देंगे। हुँ, हुँ। तो 8-10 लोगों ने घेर के मेरे साथ मारपीट की, भगवान की दया से संघ की पुण्याई थी, मैं बच गया। वो तो अपने आप ही सोचे थे भाई, किस कारण से हुआ झगड़ा ये? वो चुनावी रंजिश। तो आप क्या चुनाव के समय भी सक्रिय रूप से काम करते थे उस समय? वो गाँव में तो क्या सब मल्टीपर्पज़ चलता है, गाँव में तो वही रहता है। हुँ, तो हुँ। गाँव में जो भी आते थे, जी। चाहे संघ के प्रचारक हो, मेरे यहाँ घर पर आते थे। हाँ, हाँ। राजनीति क्षेत्र के आते तो हमारे आते थे। हुँ। तो शुरू से वातावरण था हमारे यहाँ। इसलिए राजनीतिक कारण से वो फिर लड़ाई हाँ, झगड़ा हुआ। वो ये थी कि भाई मैंने वहाँ खिलाफत की, वहाँ ये मानते थे कि जब 89 का इलेक्शन जीते ना, हुँ, तो लोगों ने कहा कि आज राडावास आज आज़ाद हुआ। कांग्रेस की वहाँ इतनी बंदिश थी कि कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं। हुँ। और उसी वजह से हमारे साथ 89 में झगड़ा हुआ, 81 में डकैती कांड हुआ और कई हमारे साथ जमीनों पर कब्जे हुए। तो आपने जिस तरीके से संघ में काम किया, संघ के बाद में सीधा भारतीय जनता पार्टी में आ गए आप, नहीं, ऐसा? मैं 91 में जयपुर आया, मेरी स्थिति बहुत थी। मैंने संघ कार्यालय भी रहता था और मैं दुकान पर सर्विस करता था। हुँ, मैं अजमेर रोड कच्ची बस्ती में दुकान की, हुँ, तो माननीय एसपी जी से मिला, कल कहाँ हूँ? मैंने कहा जयपुर दुकान की है। हुँ, कहाँ अजमेर रोड? तो बताया कि नहीं, मैं था, मैंने कहा अपन थोड़ा धंधा एडजस्ट कर लें उसके बाद में करें। हाँ, पर वहाँ के नगर कार्य रोज मेरे को ढूंढते थे। फिर एक रोज मैं चला, अभी चला के बात नहीं करता तो दुकान से निकल से जाते थे। हुँ, मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा एक रोज मैंने मन में रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? रमेश। अरे बोला आपको तो मैं रोज ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब कहते थे, अस्ती जी भाई साहब कहते थे रमेश गुप्ता है, उसको पकड़ो। हुँ, फिर मैंने वहाँ से वापस शाखा शुरू की और वहाँ साल भर रहा। उसके बाद में मैं विद्यानगर नए खेड़े में आया, तो जी। वहाँ प्रतिबंध लग गया था। हाँ, वहाँ फिर मैं पहली दफ़ा राडावास में खंड कार्यवाह भी रहा। हुँ, खंड कार्यवाह भी है। हाँ। तो अभी तो आपके पास में आप जो है वो ग्रेटर जयपुर नगर निगम में वार्ड नहीं, ये नंबर तो अभी 37 बहुत से की बात है। पार्षद इसके हैं बाद अभी। इससे पहले फिर मैं आया तो विद्यानगर में शाखा कार्य रहा, फिर नगर संपर्क हुआ, फिर भाग संपर्क हुआ, फिर धर्म जागरण का दायित्व रहा, फिर थोड़े दिन सेवा टोली में भी रहा अच्छा, और 2020 में राजनीति में टिकट मेरे को तो टिकट आपने माँगा है या अपने आप मिला? नहीं, अपने आप मिला। अपने आप मिला। संगठन ने सोचा कि आपको अब राजनीतिक क्षेत्र में ये काम करना है, ऐसा रहा? वैसा अच्छा, संघ में काम करते हुए बहुत सारे प्रचारकों से आपका संपर्क हुआ, आपने अभी चर्चा भी की, हस्तीमल जी की बात की, गोपाल जी आर्य की बात की, गजेंद्र सिंह जी की बात की। कोई 3-4 प्रचारकों के नाम ऐसे बता सकते हैं जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव आपके रहा, आज भी आपको लगता है कि मेरे ये आइडियल लोग हैं एक तरीके से संघ में? आइडियल लोग अस्तिमल जी भाई साहब, उन्होंने जब राडावास में मैंने पहली दफा हुँ, विजयदशमी का उत्सव, मेरी कोई योजना नहीं थी पर जबरदस्ती किया, क्यों वहाँ वातावरण नहीं था। हाँ, हाँ। विजयदशमी का उत्सव किया, वहाँ अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने कुछ लोगों से चर्चा की। हुँ, तो वहाँ एक रिटायर्ड फौजी आए थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आज अपना एक हिंदुओं का कार्यक्रम है, हुँ, वो शस्त्र पूजन है। हुँ, तो उन्होंने एक झटके में आकर दी। मैं बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर, हुँ, क्योंकि उस गांव में कोई आना ही नहीं चाहता था। हुँ, हुँ, उस कार्यक्रम में इतना अच्छा रहा, उन्हीं के यहाँ भोजन हुआ माननीय अस्ती जी का, हुँ। और अस्ती जी ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम हुआ कि हमने नोबेल स्केल जीता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक रहे पहले जयपुर में महानगर प्रचारक थे, विभाग प्रचारक भी रहे अनिल कांत जी। उनसे मेरा खूब मिलना-जुलना होता था। एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही कि संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। उनमें ही एक क्षेत्र राजनीति भी है, एक क्षेत्र पत्रकारिता भी है। संघ का कार्यकर्ता पत्रकारिता में जाकर काम करता है या राजनीतिक क्षेत्र में जाकर काम करता है तो अपने ही लोगों के कोप का भाजन सर्वाधिक बनना पड़ता है। सर्वाधिक गालियां यदि संघ के कार्यकर्ता को पड़ती हैं तो या तो पत्रकार को या राजनेता को। आप इस समय राजनीति में हैं, कैसा अनुभव है? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। अपने ही लोग, हाँ। वो उसका कारण भी कुछ कारण है। हुँ, मैं जो सोचता हूँ, कुछ अपेक्षाएं हो जाती हैं हुँ, हुँ, कि अपना आदमी है। हुँ, तो एक मैं छोटा सा अनुभव साझा करूंगा। हुँ, हुँ, आप जैसे एक अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि आप रमेश जी राजनीति में गए कैसा? हुँ, मैंने कहा भाई साहब एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा जी कोई शादी फंक्शन या कोई पूजा पाठ होती है तो पंडित जी कहते हैं, पूजा के बाद कहते हैं सब देव देवता अपने घर जाओ हाँ, और लक्ष्मी जी यहाँ रह जाओ। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा भाई साहब सारे देव देवता तो अपने जो कार्यकर्ता थे सब अपने अपने घर चले गए, मेरे को चुनाव जीता कर। हाँ, हाँ, अब उधर से और जो लोग
कुछ राजनीति चाटू, अरे भाई साहब मैंने तो आपको पहले कह दिया था इतने वोट दिलूंगा और आप देश जीत गए। हाँ। इधर जो जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी वो आके कहते हैं, और हाँ। संघ के कार्यकर्ता बिल्कुल आना जाना ही बंद कर दिया। अब बीच में वो लोग आ गए तो कभी अपने कार्यकर्ता थे, हाँ। अरे भाई साहब पहले वाली भाषा से, पार्षद के हैसियत से नहीं, हम्म, संघ के स्वयं से कहते, अरे भाई साहब ये काम नहीं हुआ, हाँ। कब करना है, ये करना है। हम्म। अब दूसरे जो लोग बैठे थे ना, भाई साहब ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अरे यार आप समझा खुद, उनको पता नहीं, उसको पता पुराना नहीं अपनी प्रेम क्या पद्धति है। का कैसे क्या है। ठीक बात है। फिर 2-4 दफा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये गलत बोल रहे हैं, हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा, तो ये अहम था राजनीति में जो धीरे धीरे बदलाव आता है ना, हाँ हाँ। तो संघ के स्वयं से दूर हो जाते हैं। जो और लोग जो चाटुकारिता करने वाले हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे कहीं भी खाना खाने जाओ तो 10 लोग, अरे भाई साहब ये लो वो लो ये लो, तो फिर अपने आप को थोड़ा अहम सा लगता है कि ज्यादा हाँ मैं महत्व कुछ मिल हूँ रहा है। यार। तो मैं अभी भी मेरे कार्यकर्ताओं से ये कहता हूँ जो मिलने वाले जिन उनसे, तो यार मेरे को पार्षद मत कहा दो अपने कार्य संगठन में, तो और सबके सामने कुछ भी बात करो। एक अनुभव रहा है मेरा। ये विशेष प्रकार का अनुभव है। जैसे दादा भाई ने, मैं उनका एक किस्सा याद आता है, जी। वो मेरे को तोरावाटी वाले कहते थे। हम्म। तो एक रोज शाखा के पास गए, हाँ। तो अल्पाहार हो रहा था, मैंने कहा बोलो लो, मैंने कहा नहीं भाई साहब भोजन की, अरे भैया भारत माता की पूजा करे हो, इससे बड़ी पूजा कहीं नहा दो यार, जब तक नहीं आप नहा दो ना, हाँ। जब तक कहीं नहाया बाद में भगवान की पूजा करो। सबकी लोजी बड़ी अच्छी थी मैंने कहा। निश्चित रूप से बहुत सारे अलग अलग अनुभव आते हैं, और इसी प्रकार के अनुभव रमेश जी ने भी हमारे समक्ष रखे। रमेश जी, समय की अपनी सीमा है, यूँ तो चर्चा कई घंटों तक हो सकती है। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर संघ के इस शताब्दी वर्ष में। मैं पहले तो ये कहूँगा, मैं संघ का स्वयंसेवक नाते राजनीति में गया, तो जिस योजना से संघ का स्वयंसेवक की पहचान आज भी मेरी, राजनीतिक पहचान कम है मेरी, संघ के जो जमीर से और अपन कर्म से पारदर्शी थे वो मैंने एक, और चाहे मैं मेरे इंश्योरेंस विभाग में काम किया, जहाँ भी काम किया, तो मेरे संघ की पहचान बहुत बड़ी, क्यों, वो मेरी ईमानदारी। और मैं कहूँगा कि अभी संघ शाखा से शुरुआत होता है, खेल कूद से, पर बैठकों से निर्माण होता है। तो अभी आज की परिस्थिति में संघ की शाखाओं को, ठीक है परिवार में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, वो किताबी ज्ञान लेने पर शाखा में जाने से शारीरिक विकास, आज शारीरिक विकास की बहुत जरूरत है। दिमाग से तो बच्चे आजकल बहुत मोबाइल पे गेम खेलने लग गए हैं, तो जैसे वीडियो शाखाओं गेम आ पर गए शेर हैं। बकरी का खेल है, गृहवायु दस युद्ध है, ये मजबूती आती है। तो ये मैं कहूँ शाखाओं पर जाना चाहिए, शारीरिक बहुत अच्छा करना चाहिए। रमेश जी, आपने हमारे को समय दिया, हमारे से आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। धन्यवाद, आपने और बुलाया, आपने बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से धन्यवाद। समझा जा सकता है कि इस चर्चा में जो बात आई, नई पीढ़ी को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि जो पीढ़ी केवल और केवल डिजिटल स्क्रीन पर अपना टाइम पास कर रही है, वो आखिर मैदान में जाकर यदि पसीना नहीं बहाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और उसकी एक कड़ी संघ की शाखा भी हो सकती है। 1 घंटे की संघ की शाखा में आप जाकर जिस तरीके से खेल खेलते हैं, सीधा मिट्टी के संपर्क में आते हैं। और आजकल तो बहुत से प्राकृतिक चिकित्सक भी ये कहते हैं कि बहुत सी बीमारियों का इलाज तो आप खुले मैदान में जाकर यदि आप खेलते हैं, उससे बहुत सी बीमारियों का आप निराकरण कर सकते हैं। सामान्य रूप से लोग कहते भी हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, और जब हम बात करते हैं भगवान की, भैसे भूमि गैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, और इनके यदि आप लगातार संपर्क में रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। और उसी तरीके से बात रमेश जी ने भी हमारे समक्ष रखी। अलग अलग इन्होंने अपने अनुभव भी रखे जीवन में, जो खट्टे मीठे अनुभव आए, इन पर कुछ विपदाएं आई, आपदाएं आई, उस समय संघ के कार्यकर्ता इनके साथ किस प्रकार से खड़े रहे, वो अनुभव आज भी इनको रोमांचित कर देते हैं। क्या कहना है आपका इन विषयों पर? क्या संघ के कार्यकर्ता वास्तव में इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करते हैं? क्या आपके पास भी इस तरह का कोई अनुभव है? यदि है तो कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। संघ की ये अनसुनी कहानियां 100 एपिसोड में हम आप सबके सामने लाने वाले हैं। 100 बरस संघ के और 100 कहानियां संघर्ष की अलग अलग लोगों के माध्यम से आपके बीच लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार इस वीडियो को भी, इस सीरीज के जो वीडियो हैं उनको अधिकाधिक ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ, एक संघ के किसी और नए कार्यकर्ता के साथ, और जानेंगे उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव। तो इन सभी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।